हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शाहनवाज़ और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन क्लासेस। और आज से हम आपके लिए यानी करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आए हैं और अब से ये कंटिन्यू रहेगा। हालांकि आज 6 जुलाई है, लेकिन मैं आपको 5 जुलाई का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अभी हाल ही में ब्लैक नेशनल एंथम जो चर्चा में चल रहा है, ये किसने लिखा है? ये किसने लिखा है? ब्लैक नेशनल एंथम किसने लिखा है? ये ब्लैक नेशनल एंथम जो लिखा है जेम्स वेल्डन जॉनसन ने लिखा है। जेम्स वेल्डन जॉनसन ने लिखा है। ये कौन है जेम्स वेल्डन जॉनसन? जेम्स वेल्डन जॉनसन है, ये अफ्रीकी देश के एक लेखक है। कहाँ के? अफ्रीकी देश के लेखक है एक जेम्स वेल्डन जॉनसन। ठीक, जेम्स वेल्डन जॉनसन। और ये कहाँ का है ब्लैक नेशनल एंथम? ये अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का है। ब्लैक नेशनल एंथम कहाँ का है? अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का है। इसे लिफ्ट एवरी वॉइस एंड सिंग के रूप में भी जाना जाता है। इसे लिफ्ट एवरी वॉइस एंड सिंग के रूप में भी जाना जाता है। लिफ्ट एवरी वॉइस एंड सिंग के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि आपको वहाँ के जो श्वेत व्यक्ति है जॉर्ज फ्लॉयड, जॉर्ज फ्लॉयड, जॉर्ज जॉर्ज फ्लॉयड, जॉर्ज फ्लॉयड। ठीक, जॉर्ज फ्लॉयड, इनकी अभी मृत्यु हो गई है। इनकी अभी मृत्यु हो गई है, जिसके कारण अमेरिका में काफ़ी सरकार के ख़िलाफ़ काफ़ी लड़ाई चल रही है वहाँ के श्वेत व्यक्तियों को लेकर। ठीक, इसी के चलते अब अमेरिका की फ़ुटबॉल लीग ने अमेरिका के राष्ट्रीय गान याद रखना, अमेरिका के राष्ट्रीय गान इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, द स्टार स्पेगल्ड बैनर, द स्टार स्पेगल्ड बैनर से पहले बोल रहा हूँ मैं, ब्लैक नेशनल एंथम जो जेम्स वेल्डन जॉनसन ने लिखा है को बजाने का निर्णय लिया है। किसने लिया है? अमेरिका की फ़ुटबॉल लीग ने। ठीक दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सहकारिता अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? सहकारिता अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? सहकारिता अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है दोस्तों? ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस बार 4 जुलाई को पहला शनिवार था जुलाई का। इसकी जो थीम थी कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन थी। कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन थी। ठीक, और इसे यानी 1995 में जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई है 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट में ई कचरे का सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश कौन सा है? हमारा दुश्मन देश चीन। 10.1 मिलियन टन के साथ। ठीक है, इसमें वृद्धि कितनी हुई ई कचरे में? वैश्विक ई कचरे में वृद्धि जो हुई है 38% की हुई। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये ना मालूम करके ये भी मालूम कर सकता है कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ई कचरे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 38%। ई कचरा होता क्या है? ई कचरा ये होता है जो हमारा मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक मशीनें होती है। उसमें तांबा, सोना, चांदी, मरकरी और प्लेटिनम वगैरह वगैरह उनकी प्लेटें धातुओं से यानी कि जो भी तार वगैरह होता है वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, तो वो सब होता है। तो इसमें ये सब होता है, तो भाई इसमें मरकरी भी होती है और आइटम भी होते हैं जो यानी कि पॉइज़न वाले आइटम होते हैं। ठीक, जो हमारी हेल्थ और पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में भी। फोबोस क्या है? ये फोबोस है क्या? ये फोबोस क्या है भाई? ये फोबोस है मंगल ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा। कौन से ग्रह का? मंगल ग्रह का।
क्या है? सबसे बड़ा चंद्रमा है। क्या है? सबसे बड़ा चंद्रमा है। कौन है? फोबोस, जिसकी फ़ोटो अभी द मार्स कलर कैमरे ने कैप्चर की है। किसने? द मार्स कलर कैमरे ने कैप्चर की है। द मार्स कलर कैमरे ने कैप्चर की है। अब ये क्या है भाई? ये मंगलयान जो मिशन था, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, उसके तहत भेजा गया, उसमें कैमरा था। ठीक, कैमरा है किसमें? जिसे मंगलयान मिशन भी कहते हैं। मंगलयान मिशन के तहत भेजा गया कैमरा है। ठीक, द मार्स कलर कैमरा, इस कैमरे का नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक, और इसका नाम इम्पोर्टेंट है, जो चंद्रमा है, यानी कि इसका नाम क्या है? फोबोस। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स से बना है। ठीक है, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए अभी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे रूस के संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने पद पर कब तक बने रहेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2036 तक। 2036 तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, ऐसा जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम के समर्थन में रूस के नागरिकों से मत कराया गया है। ठीक, और 77.95% मत व्लादिमीर पुतिन के पक्ष में आया है। ठीक, इसीलिए 2036 तक वे अब वहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे। वैसे वहाँ के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 6 साल का होता है। कितने साल का? 6 साल का कार्यकाल होता है। और वहाँ की जो पीएम है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है मिखाइल मिशिस्टिन है। कौन है? मिखाइल मिशिस्टिन। हाल ही में ये बने हैं, लेकिन इससे पहले जो दिमित्री मेदवेदेव थे, उन्होंने अभी अपना पद त्याग दिया है। ठीक है, वहाँ की कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रूबल। लेकिन एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो ड्यूमा है। संसद का नाम वहाँ की ड्यूमा है, क्योंकि ये संसद से रिलेटेड है। किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे 100% ये क्वेश्चन मालूम करेगा कि उसका रूस की पार्लियामेंट का नाम क्या है? ड्यूमा है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, शुक्र यानी कि शुक्र वेनस मिशन का नाम क्या है? शुक्र वेनस मिशन का नाम क्या है? इसका नाम है शुक्रयान-1। क्या नाम है? शुक्रयान-1। क्या नाम है? शुक्रयान-1। ध्यान से पढ़ लो, शुक्रयान-1। ओके, ये जो मिशन है 2023 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 2023 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 2023 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक, 2023 में ये मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और इसका जो उद्देश्य है सरफेस और सब सरफेस रेडिएशन और सौर हवाओं का पता करना है। सरफेस और सब सरफेस रेडिएशन और सौर हवाओं का पता करना है। अब ये शुक्र ग्रह का एक क्वेश्चन और बनता है, जो मैंने लिख रखा है आपके सामने, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। शुक्र ग्रह यानी कि वेनस को ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। किसकी ट्विन सिस्टर? धरती की। क्यों कहा जाता है? यहाँ का जो गुरुत्वाकर्षण और वहाँ का गुरुत्वाकर्षण काफ़ी हद तक सेम है। ठीक, वातावरण भी सेम है, इसलिए ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है, मतलब ट्रेन, भारत की सबसे बड़ी लंबी ट्रेन का नाम क्या है? सबसे लंबी ट्रेन का नाम है शेषनाग ट्रेन। ये कितनी लंबी है? 2.8 किलोमीटर है। इसका संचालन जो हुआ है दक्षिणी पूर्वी रेलवे द्वारा किया गया। और ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? नागपुर से कोरबा तक चलाई गई है। दोस्तों, भारतीय रेलवे का क्वेश्चन आया तो मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं। विश्व का पहला देश जिसने अभी डबल रेलगाड़ी चलाई है, ऐसा कौन सा देश है? वो भारत है, अपना देश भारत, अपना प्यारा भारत। ठीक है, अब डबल रेलगाड़ी से संबंध है, यानी डबल डिब्बे वाली रेलगाड़ी। जैसे एक डिब्बा ये हो गया, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा, पांचवा डिब्बा, और ये भाई साहब इंजन साहब हो गए। ठीक, इंजन साहब, ये भोपू लग गया यहाँ पर। ठीक, और डबल डिब्बा ऐसा हो गया, एक डिब्बा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये ऐसी ट्रेन बनी है। तो यह विश्व में चलाने वाला पहला देश बन गया है हमारा देश भारत। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में NHAI के अध्यक्ष का 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम सुखबीर सिंह संधू है भाई, सुखबीर सिंह संधू। क्या नाम है? सुखबीर सिंह संधू, सुखबीर सिंह संधू। कौन है भाई? NHAI के अध्यक्ष है भाई। कौन है? NHAI के अध्यक्ष है ये। और NHAI क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1988 में नई दिल्ली में की गई थी। जिसकी स्थापना 1988 में नई दिल्ली में की गई थी, इसलिए मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। ओके, और एक क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि पूर्ण रूप से डिजिटल होने वाला पहला मंत्रालय कौन सा है? भाई साहब यही है, NHAI। ठीक है, पूर्ण रूप से स्वदेशी। ठीक है, पूर्ण रूप से डिजिटल होने वाला जो मंत्रालय है यही है NHAI। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधे लगाओ, पौधे लगाओ, पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ। पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ अभियान जो चालू किया है भाई साहब, किसने किया है? दिल्ली सरकार ने किया है। किसने किया है? दिल्ली सरकार ने। लेकिन इसी अभियान को वृक्षारोपण अभियान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्षारोपण अभियान, जिसमें 31 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। छोटे बड़े पेड़ पौधे 31 लाख ही। ठीक है, कुछ छोटे भी है, कुछ बड़े भी हैं। अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा भाई साहब? ये 10 जुलाई से 26 जुलाई तक चलाया जाएगा। याद रखना इस बात को। कितना चलाएगा? 10 जुलाई से 26 जुलाई तक। कितना? 10 जुलाई से 26 जुलाई तक। 10 जुलाई से 26 जुलाई तक चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य जो है भाई साहब, हरियाली को बढ़ावा देना है और प्रदूषण को कम करना है। दिल्ली में अब हरियाली दिखेगी आपको। ठीक है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और उपराज्यपाल है वो अनिल बैजल है। ठीक, शिक्षा मंत्री हमारे सिसोदिया साहब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये समझ लो कि एग्ज़ाम में आ गया है। विश्व एलर्जी सप्ताह, विश्व एलर्जी सप्ताह कब से कब तक चलाया गया? 28 जून से 4 जुलाई तक चलाया गया। 28 जून से 4 जुलाई तक चलाया गया। कब से कब तक? 28 जून से 4 जुलाई तक चलाया गया। ठीक है, क्या चलाया गया? एलर्जी सप्ताह, विश्व एलर्जी सप्ताह। क्या चलाया गया? विश्व एलर्जी सप्ताह। जो इसमें यानी कि ये किस थीम पे बेस्ड है? एलर्जी देखभाल कोविड-19 के साथ समाप्त नहीं होती, ये इस थीम पर बेस्ड है। एलर्जी देखभाल कोविड-19 के साथ समाप्त नहीं होती है, ये इस थीम पे बेस्ड है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त में से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज लाइक करने को बोले और उससे जुड़ने को बोले, क्योंकि हम उस पर ऑथेंटिक और एग्ज़ाम में ओरिएंटेड आने वाला कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी कॉस्ट ऑफ फ्री। ठीक है दोस्तों, ख्याल रखें आप अपना और अपने पेरेंट्स का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और